आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा है, फिर भी मैंने यहाँ पर बहुपद की जो परिभाषा है उसको लिख दी है। देखिए बहुपद की क्या परिभाषा है। चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव अथवा गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन चीज़ है बहुपद की, जो पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था, बहुपद होने के लिए चर की घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होती है। बस ये बात हमको ध्यान रखनी होती है। बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर अगर किसी बहुपद की एक घात है यानी चर की महत्तम अधिकतम घात एक है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर उसकी घात 2 है तो द्विघात बहुपद, और अगर 3 है तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। फिर यहाँ पर आएगा हमारा टॉपिक बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। देखिए, अगर किसी बहुपद में उसके चर x की जगह हम k इस प्रकार रखें कि k का मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो हम k को बहुपद का शून्यक कहते हैं। दोबारा सुन लें, अगर बहुपद में चर के स्थान पर कोई राशि हम k रखें इस प्रकार कि बहुपद 0 हो जाए तो हम k को बहुपद का शून्यक कहते हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज हमारी इम्पोर्टेंट है उसमें जो शून्यक हमको निकालने हैं वो द्विघात और त्रिघात व्यंजकों के या बहुपदों के शून्यक हमको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ द्विघात बहुपदों के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। हम क्या करेंगे, मान लेंगे ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है जिसके दो शून्यक क्रमशः अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस का b/a होगा और शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो c/a होगा। ये a, b और c जो हैं ये हमको द्विघात समीकरण से, द्विघात व्यंजक से मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी का जो रेसिप्रोकल होगा उसमें क्या होगा कि हमारे पास शून्यक होंगे लेकिन बहुपद नहीं होगा, तो हम बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कराया है। क्वेश्चन देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो फर्स्ट था इसमें x² - 2x - 8। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके आप करिए फैक्टर। 8 एकम 8 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 2 हो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो मैं इस माइनस के 2x को लिखूँगा माइनस के 4x प्लस के 2x। ठीक है, ये आपको आता है, 9th में आप सीख चुके हैं। तो x² - 4x + 2x - 8, x कॉमन लिया, x - 4 प्लस के 2 कॉमन लिया, x - 4 हो जाएगा। x - 4 कॉमन लेंगे तो ये x + 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए ये हमारे पास बहुपद था और ये गुणनखंड के रूप में इस रूप में आ गया। अब हमको इसके शून्यक निकालने हैं, तो सबसे पहले हम बहुपद को शून्य रख देंगे। तो अगर x² - 2x - 8 का मान शून्य है तो ये जो दो टुकड़े इसके होके आए हैं इनमें से या तो पहला टुकड़ा 0 है या दूसरा टुकड़ा 0 है। तो आपने x - 4 को 0 रखा तो x = 4 हो गया, और x + 2 को 0 रखा तो x = -2 हो गया। तो यहाँ से इसके दो शून्यक निकल आए, 4 तथा -2। अब शून्यकों का योग करेंगे तो 4 में -2 जोड़ेंगे तो आएगा 2, और हमारे सूत्र के हिसाब से आता है माइनस का b/a। तो यहाँ पे मैंने माइनस का b/a रखा, माइनस का b देखिए यहाँ पे आएगा -2 और a रहेगा 1, तो माइनस के 2/1 यानी 2। तो देखिए -2 + 4 = 2 ही होता है। तो ये यहाँ पर बात सत्य है। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल देख लेंगे तो -2 × 4 करेंगे, 2 चौके 8 हो रहा है। उधर से आएगा फॉर्मूले से c/a, c की जगह -8/1 1 करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी भाग हैं वो आप स्वयं कर लीजिएगा। अगर परेशानी आए तो मुझे बताइएगा, कल मैं इसके बारे में और आपको अच्छे से समझाऊंगा। 2 ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज जो है ये हमारी वो है 2.2 है। ठीक है, और बाकी कल इसके बारे में आपको अच्छे से और बता दिया जाएगा।